हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि आपकी किसी भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, हिंदी भाषा का सबसे पुराना साहित्य क्या है। हिंदी भाषा का सबसे पुराना साहित्य क्या है? तो वेद। वेद जो है वह हिंदी भाषा का सबसे पुराना साहित्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का सबसे बड़ा कवि कौन है? हिंदी भाषा का सबसे बड़ा कवि कौन है? तो तुलसीदास। तुलसीदास जी जो हैं वो हिंदी भाषा के सबसे बड़े कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से। कितने दोस्तों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा। गंगा जो है वह भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपन्यासकार कौन है? हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपन्यासकार कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र जी जो हैं वो हिंदी भाषा के सबसे बड़े उपन्यासकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? तो भारत की जो राजधानी है वो नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, हिंदी भाषा का हिंदी भाषा की सबसे बड़ी कवियत्री कौन है? हिंदी भाषा की सबसे बड़ी कवियत्री कौन है? तो मीराबाई। मीराबाई हिंदी भाषा की सबसे बड़ी कवियत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का सबसे पुराना कवि कौन है? हिंदी भाषा का सबसे पुराना कवि कौन है? तो वाल्मीकि। वाल्मीकि हिंदी भाषा के सबसे पुराने कवि हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ था? हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ था? तो उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। कहाँ से हुआ था? उत्तर प्रदेश से। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा त्यौहार कौन सा है? तो दीपावली। दीपावली भारत का सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, हिंदी भाषा का सबसे बड़ा साहित्यकार कौन है? तो हिंदी भाषा का जो सबसे बड़ा साहित्यकार है वो है तुलसीदास। तुलसीदास जी महाराज हिंदी भाषा के सबसे बड़े साहित्यकार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो मांजुली जो है वह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। हिंदी भाषा का सबसे बड़ा पुराना महाकाव्य क्या है? हिंदी भाषा का सबसे पुराना महाकाव्य क्या है? तो रामायण। रामायण हिंदी भाषा का सबसे पुराना महाकाव्य है। ठीक है। चलिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप उसका करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है। भारत का सबसे बड़ा पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय। हिमालय भारत की सबसे बड़ी पहाड़ी श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन कौन सा है? हिंदी भाषा का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन कौन सा है? तो कवि सम्मेलन, मतलब कवि सम्मेलन ही इसका नाम है, जो सब भारत का हिंदी भाषा की सबसे बड़ी कवि सम्मेलन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कार्बोनेट। ठीक है, जिम कार्बोनेट भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का सबसे पुराना शब्दकोश क्या है? हिंदी भाषा का सबसे पुराना शब्दकोश क्या है? तो अमरकोश। अमरकोश में हिंदी भाषा का सबसे पुराना शब्दकोश है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा संग्रहालय है वो है राष्ट्रीय संग्रहालय। राष्ट्रीय संग्रहालय भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। हिंदी भाषा का सबसे बड़ा लेखक कौन है? हिंदी भाषा का सबसे बड़ा लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र हिंदी भाषा के सबसे बड़े लेखक हैं। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। 26वां क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा का सबसे पुराना नाटक क्या है? हिंदी भाषा का सबसे पुराना नाटक क्या है? तो अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम हिंदी भाषा का सबसे पुराना नाटक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा। मथुरा में कुषाण वंश के शासकों की दूसरी राजधानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई थी? तो कुशीनगर में। कुशीनगर में भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भीतरी अभिलेख लिखवाया था? तो गाजीपुर में। गाजीपुर में स्कंदगुप्त ने उत्तर प्रदेश के अंदर भीतरी अभिलेख लिखवाया था। ठीक है। चलिए आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। सिक्किम जो है वह भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है। चलिए दोस्तों, इसी तरीके के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।